आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पे। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़िलहाल जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल मीडिया में बहुत तेज़ी से होने लगा है, न्यूज़ रूम में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो उस स्थिति में किस प्रकार से जो है पत्रकार काम करते हैं, किन चीज़ों को वो चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पांडे जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। आपका काफ़ी अनुभव रहा है, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से मीडिया में तकनीक के प्रभाव से जो मैन पावर है उनके ऊपर काफ़ी चैलेंजेस फिलहाल आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। थैंक यू आनंद जी। जनार्दन पांडे, मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आनंद, आपने जो पूछा है, देखिए बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो न्यूज़ रूम के बादशाह हैं सभी। मैं मीडिया प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा ये मानना है कि देखिए कोई भी प्रोडक्शन का काम है वो बहुत मुश्किल का होता है। इसके पहले कि हम कोई कमेंट करें या कुछ भी बोलें, और आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका शेड्यूल कितना भी पक्का रहे, प्लानिंग रहे, लेकिन वहाँ इंसिडेंसेस होते रहते हैं, चैलेंजेस हर सेकंड आते रहते हैं, क्योंकि आप 24/7 इवेंट हैंडल कर रहे हो एक। बस जहाँ तक मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैंने स्टेज शोज़ काफ़ी हैंडल किए हैं, कि आपको एक्सीडेंट्स बचाने रहते हैं सभी। रही बात, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से जो देखिए हर न्यूज़ रूम में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है अडॉप्ट करना। आप एक न्यूज़ चैनल से दूसरे न्यूज़ चैनल में मूव करते हो, या जब वो कंपनी अपग्रेड करती है न्यूज़ चैनल अपने टेक्नोलॉजी को, तो उसको अडॉप्ट करना, और उस अडॉप्टेशन और उस अपग्रेडेशन के दौरान बहुत बार जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सभी। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए ये जो पूरा न्यूज़ प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो आपके स्किल, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन पे चलता है। आपको ये बिलीव होता है कि आप जो कंटेंट करना चाहते हो उसमें आपकी महारत है, तो ये चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी आती जाती रहेगी, लोगों को डिसिप्लिन रखना और उनको ट्रेंड रखना मुझे लगता है चैनल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हर एक न्यूज़ जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको चाहिए कि अपने लोगों को हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे उनको ट्रेन करते रहें और नई नई टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ़ रखें, तो उसका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा रहेगा। जी, अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो तहसीन मुनव्वर जी हैं वो इस टॉपिक पे कुछ अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण बहारी नूर साहब का एक शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली करूंगा कि जर्नलिज्म से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट चुका हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये जो पत्रकार बिरादरी है, हम लोग जो हैं, अगर आप फील्ड में देख रहे हैं पत्रकार को, सुमित जी भी जिक्र कर रहे थे किस तरीके से धूप में काम कर रहा है, आंधी बारिश तूफान। मैं एक जमाने में लालू जी का मीडिया एडवाइजर था रेलवे में, तो लालू जी कहते थे ये फौज की तरह काम करते हैं, ये आर्मी की तरह काम करते हैं, ये जो पत्रकार है, हर वक्त इसको जागते रहना होता है, हर वक्त इसको जो है खबर के पीछे भागना पड़ता रहता है। ये दबाव बहुत ज्यादा रहता है। कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो ना इनकी घर गृहस्थी सही तरीके से रह पाती है, और दबाव, सबसे बड़ा दबाव जो होता है सामने स्क्रीन पर जो मुखालिफ चैनल है, जो विरोधी चैनल है, जो आपका राइवल चैनल है, उस पर कोई खबर आपके चैनल से पहले खबर आ गई है, यह सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है वो इनपुट के लिए भी है, आउटपुट के लिए भी है। पूरा असाइनमेंट उससे हिल जाता है और फील्ड का रिपोर्टर तक भी उससे हिल जाता है।
स्ट्रेस बहुत रहता है, तनाव रहता है, लेकिन यह तनाव जो है, मैंने आज सुबह आईएमसी में अपने एक प्रोफेसर दोस्त से बात की। मैंने कहा क्या आपके किसी कोर्स में ये जो स्ट्रेस आता है जर्नलिस्ट को, ऐसा कोई सब्जेक्ट रखते हैं, ऐसा कोई चैप्टर आपके यहां है? ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते नहीं। तो ये जो नया लड़का आता है फील्ड में, जिसने दीपक चौरसिया को देखा हुआ है, जिसने अमीश देवगन को देखा हुआ है, सुमित अवस्थी को देखा हुआ है, और इस तरह के उसने ख्वाब बुने हुए हैं, वो इस तरीके से जब यहां पर आता है और उसको वो चीज नहीं मिल पाती, क्योंकि असाइनमेंट उसको कह रहे तुम कहां हो, फील्ड में पहुंचो, फौरन रिपोर्ट करो, लोकेशन से रिपोर्ट करो। वो कहीं पे टाइट क्लोजअप करके भी अगर कहेगा कि भाई हाँ मैं यहां फील्ड से बोलूंगा, तो नहीं, वहां तो दूसरा जो है राइवल चैनल का रिपोर्टर पहुंच चुका है, तुम कहां हो। तो ये सारे प्रेशर दबाव के साथ, और ये दबाव फील्ड का है, लेकिन न्यूज रूम में इससे बड़ा दबाव है। उसमें जो है, एक तो हमने आज दिन भर की जो खबर आनी है, वो मॉर्निंग मीटिंग में या एक दिन पहले से, एक हफ्ता पहले से जो बड़े इवेंट्स होने होते हैं, उनकी तैयारी पहले से चल रही होती है, पूरी प्लानिंग होती है। कोई जजमेंट है कोर्ट का, तो वो जजमेंट या तो हां में जाएगा या ना में जाएगा। अगर हम पहले से दोनों तैयारी करके रखें ब्रेकिंग्स की, कि ये हां का है, ये ना का है, तो उसमें थोड़ा सा काम कम हो जाता है ग्राफिक्स टीम के पास, रन डाउन के पास, और इनका तनाव थोड़ा सा कम रहता है। ये प्री प्लानिंग स्टेजेस पे अगर बहुत सारा काम कर लिया जाए, ग्राफिक्स को पहले से तैयार कर लिया जाए, विंडोज को पहले से तैयार कर लिया जाए, गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो है उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस दिन बड़े इवेंट के लिए उसने सारे गेस्ट जो है, बड़े गेस्ट जो उसके चैनल पे होने चाहिए, उनको उसने मार्क कर लिया है, उनसे बात कर ली है। उस दिन की पॉलिसी क्या चैनल की है, डूज और डू नॉट, वो जो है वो पहले से तैयार कर लिए गए, ताकि किसी को इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े। और यह सारा काम टीम लीडर का होता है। टीम लीडर के पास अगर स्ट्रेस लेने की ताकत है, डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं, टीम लीडर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रेस अपने ऊपर लेता है। न्यूज रूम में देखिए, अगर जब तक चिल्ला चिल्ली ना हो, जब तक शोर शराबा ना हो, जब तक भिंडी बाजार ना बने, तो न्यूज रूम लगता नहीं है। और ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं, नहीं तो रूटीन में काम चल ही रहा होता है। अचानक जैसे कहीं पर किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी बड़े लीडर को, और वो लाइव टीवी कैमरे पर गोली मारी गई है, तो उसके बाद, और वो अचानक ऐसे वक्त पे मारी गई है कि जहां पर आपके रिपोर्टर्स, आपके एंकर्स, वो कहीं पर अपना आराम से जो है जाके बैठ गए हैं। अब उन सबको वापस बुलाना, सबको लाना, सबको, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना, उसके साथ ये सारा एक पूरा, अगर ये पहले से प्लान स्टेजेस होती हैं, जैसे हम लोग इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसी तरह अगर कोई न्यूज होती है, उसके बाद से सबका अगर काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी हम देख लें कि कौन सा जो हमारा टैलेंट है वो कहां के लिए सुटेबल है, और क्या वो इतना स्ट्रेस ले पाएगा इस वक्त में, क्या वो स्ट्रेस ले पाएगा इस बुलेटिन के लिए, इस न्यूज के लिए, क्या वो स्ट्रेस ले पाएगा। ये सारी चीजें अगर हम पहले से तय कर लेते हैं और पहले से सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, तो फिर जो है सब कुछ बहुत आसान सा होने लगता है। लेकिन इतना आसान है नहीं। ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। रातें जो है, जो टीम लीडर होता है, जो एडिटर होता है, जिसके ऊपर पूरे चैनल की जिम्मेदारी होती है, उसकी रातें भी करवटों में बीतती हैं। वो जब तक उस चैनल उसके साथ, क्योंकि देखिए हमारे यहां एक जुमेरात, थर्सडे, वीरवार, ये गुरु का दिन है, लेकिन यह दिन हम सबको तड़पाने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसी दिन रेटिंग्स आती हैं सारी, इसी दिन टीआरपी आती है। बुधवार की रात बहुत तड़प के साथ गुजरती होगी यकीनी तौर पर। तो ये जो सारा रेटिंग का खेल है, इसके पीछे सारी जिम्मेदारी, वही सारा स्ट्रेस देता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर टीम लीडर अच्छा है, टीम लीडर जो है अपने ऊपर वो सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस जज्ब करता है,
और अपनी टीम पर थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है और वो पहले से सारी चीजें प्लान करके रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज रूम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत है। एक और बात होती है, जब हमारे पास लोग कम होते हैं, कॉस्ट कटिंग होती है, एक का जो अकेले का काम था वो दो दो कर रहे हैं, एंकर को भी हम कॉपी पर बैठा देते हैं, एंकर से भी हम दूसरे काम ले रहे हैं, हम जो है मल्टी एंकर को कभी कभी प्रोड्यूसर के तौर पर भी यूज कर रहे हैं, तो सारे काम उसको एक आदमी से बहुत सारे काम लेने लगते हैं, तब उसके पास स्ट्रेस होती है, फैमिली लाइफ नहीं रहती उसकी, वो स्ट्रेस में रहता है, घर में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती हैं। फौजी, जैसे मैंने कहा, फौज की तरह काम करता है, तो फौज को बहुत सारी पर्क्स भी मिलती हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें उसको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, लेकिन यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे मामला देखे गए हैं कि जहां पे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि आपको जब छुट्टी चाहिए तब आपका रिलीवर नहीं है या आपके पास लोग नहीं है, आप जो है कम लोगों में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक तो हमें कोशिश करनी है, जो ट्रेनिंग जो पीरियड है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, जहां पे मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी हैं, वहां पे एक चैप्टर जो है प्रेशर को किस तरीके से लिया जाए, और जो इस तरह की चीजें हैं उसमें किस तरह से वो इससे निकल सकता है। तो ये स्ट्रेस मेंटेन कैसे करें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसका कैसे किया जाए, और किस प्रकार से उसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहे हैं वो किस प्रकार उनसे निकल सकता है, उसका भी हो। और मैंने देखा है हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज़ 18 में जब मैं रहा, तो वहां पर भी ये मैंने देखा है कि टाइम टू टाइम इस तरह के कोर्सेज होते हैं, इस तरह के लेक्चर्स होते हैं, जिसमें आप जो है इन सब चीजों से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूं कि टीम लीडर का है। टीम लीडर पे अगर प्रेशर होगा ऊपर से, वो प्रेशर नीचे भी डालेगा, लेकिन अगर वो प्री प्लान स्टेज पे बहुत सारी चीजें करके रखेगा और सही लोगों को सही जगह पर बिठा के रखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज रूम में कोई इस तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेस आ सकता है। थैंक यू। अब मैं इस चर्चा में प्रफुल्ल जी को शामिल करना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि स्ट्रेस तो वैसे रहता है, लेकिन जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे कि कोई बड़ा दिन है, आप ये मान लीजिए कि बजट आ रहा है, या प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, या कोई बड़ी पार्टी मीटिंग्स होती है, तो उसमें हर पार्टी के प्रवक्ता को लाना, उनको इंगेज करना, आपके सामने कई मुश्किलात जो है आती होंगी। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से न्यूज़ रूम में स्ट्रेस को महसूस करते हैं, और क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज़ों को लेकर। अभी जो है हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन का जो रोल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एडिटर इन चीफ हमारे, अगर टीम लीडर अच्छा होता है, जैसे हमारे, मैं अभी नवभारत में हूँ, मेरे टीम लीडर नविका कुमार जी हैं, उनको क्लियर है कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या चाहिए। उन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे देती है कि ये चीज़ हमें चाहिए, यही चीज़ हम पे डिबेट करना है। उन्हें पता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उन्हें सब चीज़ पता रहता है, वो हमें बता देती हैं, हम लोग उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर एडिटर इन चीफ क्लियर होता है, जो मुझे हमेशा अवसर मिला, इससे पहले भी अदर चैनलों में था, वहाँ भी ऐसा ही रहा, तो आपको कोई भी काम जो है वो दिक्कत नहीं होता है, क्लियरिटी रहती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा। और मेरे साथ क्या है कि मैं 25 साल से ही काम कर रहा हूँ, और 15 घंटे 12 घंटे मैक्स मतलब जो है ना, मैं रहता हूँ ऑफिस में, हो ना काम या हो, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा तैयार रहता है। आज बजट है तो अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। अगर आप ये क्लियरिटी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। कभी आप ऐसा फेस करते हैं कि आप किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं और आप उसको दूसरे प्रवक्ता का नाम देते हैं, वो मना करता है कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा? ये तो जनरली अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो वो हमें हमारे शोज में हमेशा रहें और सही से वो अपनी बात रखें। जनार्दन जी से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। फिलहाल टीवी डिबेट्स को लेकर के बहुत चर्चाएं चलती हैं। सुमित अवस्थी जी भी इस चीज़ को बोल करके गए कि 4 नेता लोग अगर टीवी डिबेट में लड़ रहे हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आ रही है तो उसको दर्शक नहीं मिलते। उन्होंने अपने शो की बात की। तो आप जब बाहर से इन टीवी डिबेट्स वगैरह को देखते हैं और ये शोर शराबा जो एक तरीके से, चूँकि सोशल मीडिया पर व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसको लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, न्यूज़ एक कैटेगरी है, पता है, ये सारी दुनिया नहीं देखती है। हर न्यूज़ का ऑडियंस हर कोई नहीं होता है। सो पिछले 2 दशक में, क्योंकि पहले न्यूज़ आता था अखबारों में, मतलब न्यूज़ विदाउट नॉइज़ था। फिर न्यूज़ और नॉइज़ आया, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडिया में तो बिना आवाज़ के तो न्यूज़ हो नहीं सकता, उसका इम्पैक्ट बढ़ा।
न्यूज़ सुनने वाले बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़ बन गया जीईसी। सो ऑडियंस बहुत बढ़ गए उसके, क्योंकि ऑडियंस बहुत इवॉल्व है। हम लोग मीडिया की तरफ से डेटा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, हमको लगता है ऑडियंस को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑडियंस हमारे साथ खेलता है, वो अपनी चीज़ें हमारे में से कंज्यूम करता है और बाकी सब छोड़ देता है। और धीरे धीरे अब तो पिछले 1 दशक में बहुत इवॉल्व हो गया है, ठीक है, बहुत समझदार है। अब क्या हो रहा है कि अब नॉइज़ हो गई है और न्यूज़ बहुत कम हो गया है, ठीक है। ये परसेप्शन है, मेरा नहीं है, जनरल परसेप्शन है मार्केट का। तो अच्छा, दूसरा तो ये जो एक होता है, एक फैट बोलते हैं, एक लगता है कि हमको हम जो बेच रहे हैं वो बिक रहा है, हमारा हल्ला गुल्ला बिक रहा है, हमारी गलत खबरें बिक रही है, हमारी सेंसेशनलिज्म बिक रहा है। वो बिकता नहीं है। वो एक दौर आता है कि जब वो चल जाता है कुछ भी, ठीक है। राखी सावंत, उनका एक अलग स्किल है, मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हो, लेकिन वो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार या शाहरुख खान तो नहीं बन सकती। समय होता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो दौर चल रहा है कंज्यूमर के हिसाब से, वो कंज्यूमर धीरे धीरे अब उसको फिल्टर करेगा, ठीक है। ये जो जीईसी बनने की, कॉमेडी चैनल बनने की और सेंसेशनल चैनल बनने की जो होड़ लगी थी, वो धीरे धीरे बैकफायर करेगी और वापस चैनल्स जो भी ये सब चीज़ें बेच रहे थे न्यूज़ के बहुत ज़्यादा दूर जा करके, वो अपनी जगह पे वापस आने को मजबूर हो जाएंगे। वो दर्शक उन्हें लेके आएगा। तो ठीक है, दर्शक इतना बड़ा हुजूम है, इतने करोड़ लोगों का देश है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन वो धीरे धीरे समझदारी से आपको अपनी जगह पे पहुंचा देता है। तो न्यूज़ की लीक से हट करके अगर कोई काम कर रहा है तो उसको यही मार्केट वापस उसको न्यूज़ पे ला के खड़ा करेगा, नहीं तो मार्केट से बाहर करेगा। और बहुत लोग बाहर चले भी गए। एक सवाल तहसीन सर मैं आपसे लेना चाहूँगा। आपने ये तो बताया कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, आपका टीवी का एक्सपीरियंस आपने बताया कि आपने काफ़ी काम किया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत एक तरीके से क्रांति आई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने भी डीप फेक को लेकर के काफ़ी चिंता जताई। डिजिटल में हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि डिजिटल में अगर आपने कोई खबर गलती से पोस्ट कर दी या वीडियो पोस्ट कर दिया तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन टीवी के मामले में ये उल्टा है। टीवी में अगर गलती से कोई फेक न्यूज़ आपके पास आ गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, डीप फेक का यूज़ करके किसी भी नेता का कोई बयान किसी भी तरीके से वो चल गया अगर संपादक की गलती से या आउटपुट हेड की गलती से, तो वहाँ फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ है कि सबसे पहले हमको खबर ब्रेक करनी है। आपने बताया कि आपका जो दूसरा जो प्रतिद्वंदी चैनल है वो उस खबर को कैसे पहले ब्रेक कर गया। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार भी चिंतित है, मीडिया भी चिंतित है। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है माफ़ी। अगर गलती से चल गया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और वैसे अब ये भी है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म से उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है फिर वहाँ से हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एक बात बताता हूँ। आज से तब टीवी न्यूज़ ऊपर आ रही थी, एक बहुत बड़ा चैनल। तो मैं तब मीडिया सलाहकार था रेलवे में, केंद्रीय मंत्री का। तो मैंने उनसे पूछा कि अक्सर मैंने देखा है कि आपके यहाँ ब्रेकिंग में गलत खबर चल जाती है और उसके बाद वो हट जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती, ऐसा कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको ब्रेक कर दो। गलत होगी हटा लेंगे और तब तक जो है अगर सही हुई तो जितनी आई बॉल्स हैं वो हमारे पास रुक जाएंगी। तो ये सारा खेल जो है आई बॉल्स का है और वहाँ पे पहुँचकर कभी कभी जो है हमसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है और धीरे धीरे जो है टेलीविज़न से लोग अब दूर होते जा रहे हैं। डिजिटल वन का जो है मौका आ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हमने उस ज़माने में रेडियो में काम किया, मैंने दूरदर्शन में काम किया, दूरदर्शन पे खबरें पढ़ता था। मैं रेडियो कश्मीर से दिल्ली से खबर पढ़ता था जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए 90s में। तो मुझे एक लव लेटर आया टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें उसने लिखा कि अपने आप को सैयद मोहम्मद तहसीन कहने वाले के मौत के परवानों पे दस्तखत किए जा चुके हैं और हमारे लोग जो हैं कनॉट प्लेस और मंडी हाउस और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनको लगा रेडियो यहीं से जाता है तो यहाँ करके फिर इत्तफाक से ऐसा ज़माना आया कि 90 से 96 तक मैं कश्मीर में दूरदर्शन पर खबरें पढ़ने चला गया और मैंने अपनी डायरी में लिखा कि चलो तहसीन,
मौत की वादी में जिंदगी की तलाश करते हैं। वो बहुत ही पीक मिलिटेंसी का पीरियड था और वहां पे मैंने लगातार 53 दिन खबरें पढ़ी और वो मेरा बेस्ट पीरियड रहा। देखिए, स्ट्रेस की बात करते हैं ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जाके आपको इतना बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आप इतना जान जाते हैं जिंदगी के बारे में, हर चीज के बारे में, किसी कॉन्फ्लिक्ट को समझने में आपको जो सहूलत होती है। और स्ट्रेस, अब इससे ज्यादा स्ट्रेस क्या होगा कि आपके बगल में जो है एक मिसाइल रखा हुआ है न्यूज रूम में और आप खबर पढ़ रहे हैं। मेरे पास फोन आता है, दरबार मूव होता है, दरबार मूव से पहले मेरे साथ ही रहते थे, मेरे करीब भी, जिस सिक्योरिटी जोन में मैं रहता था, कि भाई हमने अल अब्बास मिसाइल पकड़ा है, टीम लेके आ जाओ, भेज दो। मैंने कहा सर अब तो न्यूज जाने वाली है, क्योंकि एक बुलेटिन होता था शाम को। मैंने कहा अब तो बुलेटिन जाने वाला है, तो कल मैं लेके आ जाऊं। मैंने कहा आप लेके आ जाइए। अब वो लेकर आ गए, मैं खबर पढ़ने बैठ गया हूं और वो बराबर में रख दिया और हल्के से उन्होंने इशारा किया कि इसका जो लाल तार है वो नीले तार से नहीं मिलना चाहिए। अब बताइए, उस 15 मिनट के बुलेटिन में आपके पास एक मिसाइल रखा हुआ है और आप खबर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन सबके साथ किसी ना किसी लेवल पर आती हैं और जितना आप तजुर्बा आपका बढ़ता चला जाता है, तजुर्बा बढ़ता चला जाता है। मेरा स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस को झेलने का तजुर्बा इतना बड़ा कि मैंने 2.5 साल ममता बनर्जी के साथ उनके मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी काम किया रेलवे में, और मुझे कभी स्ट्रेस नहीं रहा और मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह काम किया, जबकि लोग उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते और उनका, लेकिन वो बहुत तारीफ भी करती थी। तो बेसिकली ये देखिए, आपको ये तजुर्बे के साथ सारी चीजें आती हैं, आपको अपने अंदर, आप अगर, मैं वही कह रहा हूं ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। इस फील्ड में अगर आप आए हैं, मेरे वालिद साहब उर्दू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, मरहूम परवाना दौलवी साहब, वो कहते थे सहाफत के लिए, यानी पत्रकारिता के लिए आपको सिर्फ जुर्रत की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उन्हें जिंदगी भर कुछ नहीं लिया, अपना जो है एक उनका थैला होता था कान में कलम, या उस जमाने के लोग हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे लोग तैयार किए उर्दू जर्नलिज्म में जो आज भी जगह जगह उनका नाम लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको, बहुत से लोग हमारे यहां से हालात ऐसे हुए कि वो स्ट्रेस नहीं ले पाए। अगर आप कहीं पर भी बैठ के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। सुमित जी बहुत अच्छी बात कह के गए, लेकिन उन्हें कितनी बार स्ट्रेस लिया उस तरह का जो आपसे कह के गए। वो मैं कहता हूं, व्यूअर के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि उसके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, जब चाहे चैनल चेंज कर दे। हमें क्यों इल्जाम दे रहा है वो? जिस दिन वो चैनल चेंज करना शुरू कर देगा, टीआरपी नीचे जाएगी, उस दिन से सबकी जो है, सबके टॉपिक्स लीक हो जाएंगे। जिस तरह अपोजिशन जो है वो मीडिया को ब्लेम करती है, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते, लड़ते हैं हुकूमत से अगर वो आपके साथ गलत कर रही है? आप मीडिया को क्यों अपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो बेसिकली सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर जब काम करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ने लगती है। मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि आप जो है जितना स्ट्रेस ले सकते हैं अपने ऊपर लीजिए। अगर आप टीम लीडर हैं, आपकी टीम वैसे ही परेशान है, उसके वो अपने घर से दूर है या कहीं पर है, उसकी सैलरी आपसे कम है, वो किस तरीके से चल रहा है, उसकी ईएमआई कितनी उसको सता रही है, उसको क्या क्या चीजें सता रही है, वो वैसे ही स्ट्रेस है। जितना आप एज ए टीम लीडर अपने ऊपर स्ट्रेस लेंगे और अपनी टीम को कम स्ट्रेस देंगे, उतना ही आपका न्यूज रूम जो है वो कूल रहेगा। मैं बहुत जब मैं न्यूज 18 में उर्दू में था तो हमारे साथ न्यूज 18 यूपी की भी मैं टीम को देखता था। उनके जो लीडर थे, मैंने उनको देखा, अक्सर हम लोग भड़कते हैं और एकदम से भड़कते, और भड़कने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। अरे ये खबर क्यों नहीं गई, ये लगाओ, अरे ब्रेकिंग क्यों, अरे ग्राफिक क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां पर। अरे इसको फॉलो लो, इसको काटो, उसको ले लो, हम यही काटपीट कर रहे होते। लेकिन उसके बाद मैंने उनको देखा, जब सब कुछ सिचुएशन सेटल हो जाती है, वो बुलाते हैं सबको, उनसे कहते हैं भाई सब ठीक ठाक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। ये जो इंकरेजमेंट है, आपको हौसला जो बढ़ाना है अपनी टीम का, सब कुछ होने के बाद भी आपको उनका हौसला बढ़ाना है, उनसे कहना है वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब, तुम्हारा दिन आज अच्छा नहीं था लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे जो है उसका दिन भर का स्ट्रेस जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वो उसी स्ट्रेस के साथ अपने घर जाएगा और वो स्ट्रेस जो है अपने घर में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करे, या वो अगर घर में डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो स्ट्रेस ले नहीं पाए। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया है, समय समाप्ति की घोषणा है। बस
आखिरी 1 मिनट प्रफुल्ल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर काम देखते हैं, तो अगर वो किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सकती हैं या उनके लिए आप कोई एडवाइस देंगे? आखिरी 1 मिनट बस। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए चैलेंजिंग चीज़ है और चैलेंजिंग ही जीवन। अगर चैलेंज नहीं लेंगे तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो मीडिया में आप आए क्यों? और डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है। ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी काम है आपको जो दिया गया है वो अच्छे से करिए और अच्छे से अपना जो भी टारगेट है वो करिए। अब हम लोगों को 2-3 चीज़ आपने देखा होगा कि आपने मीडिया में था, एक बार एक बच्चे की डेथ हुई थी गुड़गांव में। वहाँ पे हर एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर जाके लड़ने लगे थे क्योंकि उनको एडिटर इन चीफ बोल रहे थे कि हमें चाहिए तो हमें चाहिए। लेकिन पेशेंस नहीं होता, सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। प्यार से आप बात करके टाइम पे आपको मिल जाता है। तो इसलिए उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जो काम करेगा उसी को स्ट्रेस होगा, जो नहीं काम करेगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा। इसमें स्ट्रेस की क्या बात है? थैंक यू सो मच।